दिल की लकीर। तुम शो में क्यों जाना चाहती हो? इसलिए कि मैं तुम्हारी हमेशा से फैन थी। और तुम्हारे जाने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? तुम्हारे जाने की सारी तैयारी मैं खुद करूँगी। तुम्हारा ड्रेस, तुम्हारा मेकअप, तुम्हारी ज्वेलरी। और अगर मैंने तुम्हें ले जाने से इनकार कर दिया तो तुम्हारा जो फैसला होगा सर आंखों पर। अच्छा, ड्रामे का जो कैरेक्टर है उसका नाम क्या है? आयशा? नहीं, आसिया। और तुम अपने साथ किसको ले जाना चाहोगी? ऑब्वियसली अली को। तुम शो में क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरा? नहीं, अतिका ओडो का। वो आ रही है ना शो में, है ना? तुम्हें ले जाने से मुझे क्या फ़ायदा होगा? आपको तो पता नहीं क्या फ़ायदा होगा, लेकिन मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और अगर मैं तुम्हें ले जाने से इनकार कर दूँ तो लेकिन आप इनकार करेंगी नहीं, है ना? प्लीज़। अच्छा बताओ, ड्रामे में जो मेरा कैरेक्टर है उसका क्या नाम है? उसका नाम है दुआ, फिजा, हिरा। अपने साथ किसको ले जाना चाहोगे? आपको। मैं तो जा ही रही हूँ, मेरे अलावा। हाँ, जाहिरी सी बात है, सैम को। अच्छा बताओ, ड्रामे में जो मेरा कैरेक्टर है उसका क्या नाम है? सारा। मेरा नाम नहीं, जो ड्रामे में मेरा कैरेक्टर है। सारा। तुम शो में क्यों जाना चाहती हो? क्योंकि वहाँ एक्टर्स होंगे। और तुम्हारे जाने से मुझे क्या फायदा होगा? हमारी दोस्ती और भी पक्की हो जाएगी, हमेशा के लिए। अगर मैं तुम्हें ले जाने से इनकार कर दूं तो? क्या? भला तुम ऐसा क्यों करोगी? अपने साथ किसको ले जाना चाहती हो? तानिया को। ड्रामे में मेरे कैरेक्टर का नाम? नादिया। शो में जाने की वजह? तुम और सिर्फ तुम। अगर तुम इस ड्रामे में ना होती तो फिर तो कोई वजह ही ना होती इस ड्रामे में जाने की। इसीलिए। अच्छा बस, अगर मैं तुम्हें ले जाने से इनकार कर दूं तो? अब तो क्या, फिर भी हंसता मुस्कुराता मैं तुम्हें दरवाजे तक ड्रॉप तो करने जरूर आऊंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इनकार कर दो। तुम्हें ले जाने से मुझे क्या फायदा होगा? यही लोग कहेंगे कि इतना हैंडसम लड़का, वो भी सारा के साथ। अपने साथ किसे ले जाना चाहोगे? मरियम। एक मिनट, अगर आप सही जवाब दूं तो किसी को बताओगी तो नहीं? नहीं। ओके, तो फिर मोंटी। वाह, ये तो वाकई कहानी का फन पार्ट था। तुम मुझे साथ लेके जाना चाहती हो? ओह दैट्स सो स्वीट, थैंक यू मरियम। और तुम अली को साथ लेके जाना चाहती हो? तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वो सैम, उसका मैं बाद में पूछूंगी। पहले मेरा नाम लेके फिर मोंटी से बदल दिया। और खुद तो जैसे मेरा नाम लिया था ना, तानिया को लेके जाऊंगी। यार तू मुझे साथ लेकर जाना चाहता है, दिल खुश कर दिया यार। थैंक यू। अरे तूने भी तो मेरा नाम ही लिया था, थैंक यू तो मुझे तेरा करना चाहिए। तो करना, रोका किसने? थैंक यू यार। वाह, व्हाट अ टची मोमेंट यार, मेरी आंखों में आंसू आ गए। भाई कौन किससे कितना प्यार करता है ये तो हमने सुन लिया है, लेकिन सारा ने किन दो लोगों को फाइनल किया है, अब सारा से ये पूछते। नहीं, तमाम बयानात और दलाइल सुनने के बाद फैसला करना बहुत मुश्किल था। एक तरफ तानिया थी जिसने मेरे ड्रेस, ज्वेलरी, मेकअप वगैरह सबका हेल्प करने का लालच दिया। व्हाट? तुम मेरे प्यार को लालच कह रही हो? सारा की बात से मैं 100% एग्री करती हूँ। हाँ, तुम तो करोगी, तुम्हारा नाम जो नहीं लिया था मैंने। Whatever। और दूसरी तरफ थी मेरी अकेली ऐसी दोस्त मरियम, जिसको पता था कि ड्रामे में मेरा नाम क्या है। यस, सारा का ड्रामे में नाम सारा ही था। भाई इससे पॉइंट तो बनते हैं बन। फिर बात आई मोंटी की, जो कि शो में मेरी वजह से नहीं बल्कि अतीका ओडो की वजह से जाना चाहता था। ये सुनकर तो मेरा दिल किया कि मैं मोंटी का सर फाड़ दूं, लेकिन फिर मैंने कंट्रोल कर लिया। अतीका ओडो का नाम लेने की क्या जरूरत थी? यार मैं सच बोलने से नहीं डरता, मैं फैन हूं तो बस हूं। और आखिर में सैम, जिसने सवालों के दौरान वो मक्खन लगाया कि पूछो ही मत। सीख लिया होगा बेचारे ने कहीं से मक्खन लगाना, वरना शुरू में तो बिल्कुल ऐसा नहीं। मक्खन लगाना तो फिर भी चल सकता है, मगर लालच देना, तौबा तौबा। भाई बस इससे पहले कि फन पार्ट फाइट पार्ट में बदल जाए, प्लीज बता दो कि इंटरव्यूज के बाद फिर हुआ क्या? ओके, सो इससे पहले मैं 2 नाम लूं, आप सबको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। पहले इंटरव्यू?
अब प्रॉमिस, ये शो के पासेस हैं या फ्रांस की एयर टिकट? ओके, you're out. ओह सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था सिर्फ। अच्छा, तो प्रॉमिस ये है कि जिन 2 लोगों का मैं नाम लूंगी, बाकी लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल भी नाराज नहीं होना। ओके? बिल्कुल नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, तुम बताओ। अब अगर मेरा नाम ना हुआ तो बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कंट्रोल करने की। और मोंटी तुम? मुझे तो घबराने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। अच्छा, तो एक तो मेरे साथ जा रही है मरियम। थैंक यू। सॉरी तानिया। इट्स ओके। और मरियम के साथ जा रहा है एम फॉर मॉन्टी। नहीं, सैम। यस, मुझे पता था। थैंक यू वेरी मच। वाओ, मैं और सैम। वाओ बेल फैम, जाओ जाओ, मुझे वैसे भी शौक नहीं इस तरह की पार्टी में जाने का। वहां पे कौन से कोई ऑस्कर अवार्ड मिल रहे हैं? दुख तो मुझे भी है ना जाने का, लेकिन मोंटी खमान, तुम्हें देख के तो वो मुहावरा याद आ गया, अंगूर खट्टे हैं। ओहो बेचारा मोंटी, उसे तो यकीन होगा कि वो जा रहे हैं। पर चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम उससे ले जाना, और इस दफा मरियम और सैम को। क्या हुआ मरियम, खुश नहीं लग रही हो? सारा की बात का कोई यकीन नहीं कर सकता। पहले मुझे और सैम को खुश कर दिया, और फिर पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि नाम बदल गए। नाम बदल गए? किससे नाम बदल गए? अब अगर सारा मुझसे जिद करे कि मैं उसके साथ चलूं तो मैं क्या कर सकती हूँ? ओह, तो तुम मरियम की जगह, तो सैम की जगह कौन आया? अली? नहीं, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि मोंटी को इतना यकीन था कि वो ही जाएगा, तो शायद ये उसका यकीन ही था कि उसके साथ तानिया ही जाएगी। दाल में कुछ काला है। गड़बड़ तो मुझे भी कोई लग रही है। भाई सारा प्लीज अब बता दो कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा फैसला बदल गया। क्या ड्रेस है तानिया, ये कब लिया तुमने? अम्मी ने भेजा था, पार्टी ड्रेस इसलिए पहनने का मौका नहीं मिला। उफ, क्या लगोगी तुम जब मेरे साथ ये ड्रेस पहन के जाओगी। तुम शायद भूल रही हो, तुम मुझे नहीं मरियम को लेके जा रही हो। ओह, याद आया, सॉरी। अच्छा, मैं ये ड्रेस तो पहन के जा नहीं सकती क्योंकि तुम मुझे लेके नहीं जा रही, तो मैं चाहती हूँ कि ये ड्रेस तुम पहनो। क्या सच? हाँ। ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हें नहीं लेके जा रही, तुम ये ड्रेस मुझे पहनने को दे रही हो? तो क्या हुआ, जरूरी थोड़ी है कि तुम कुछ अच्छा करो तो मैं कुछ अच्छा करूँ। दोस्ती में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तुमने ये बात कह के मेरा दिल जीत लिया। अब मरियम आउट और तुम चल रही हो मेरे साथ। हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा था कि दाल में कुछ काला है। देखा आपने, तानिया ने रिश्वत दी और वो जाने में कामयाब हो गई। एक्सक्यूज मी, मैंने कोई रिश्वत नहीं दी। और मैंने कोई रिश्वत नहीं दी, मैं तो बगैर किसी मतलब के अपना ड्रेस दे रही थी। भाई अगर तानिया बगैर मतलब की ड्रेस दे रही है तो फिर मरियम को कैंसिल करने की क्या वजह हुई? लेकिन अब सारा बार बार अपना फैसला बदलते भी तो अच्छी नहीं लगती ना। ओह कम ऑन मरियम, अब तानिया मुझे इतना बड़ा फेवर कर रही थी अपना ड्रेस देकर, तो मैं उसे कैसे मना करती? मजबूरन मुझे उसे इनवाइट करना पड़ा। और इसका प्लान कामयाब हो गया, जबकि इसको तो ड्रामे में तुम्हारे नाम तक का पता नहीं था। भाई ये बहस तो चलती रहेगी। तानिया क्यों जा रही है ये तो हमें पता चल गया है, लेकिन सैम को कैंसिल करके मोंटी का नंबर कैसे लगा? मुंह पे 12 क्यों बजे में तुम्हारे? वो एक्चुअली मैंने आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। देखो, मैं सैम को कैंसिल करके तुम्हें शो में नहीं ले जा सकती, नंबर 1। नंबर 2, मेरी गलती ये है कि मैंने वक्त पे पासेस नहीं लिए। अगर मैंने वक्त पे सबके पासेस ले लिए होते ना, तो ये झगड़ा कब का ख़त्म हो गया होता। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी को कैंसिल करा के मुझे शो में लेके जाएं। वहाँ जाने का इतना शौक भी नहीं है। और रही बात एक्टर्स की, तो उन्हें तो मैं मुख्तलिफ शोज़ में और स्टूडियोज़ में मिलता ही रहता हूँ। तो फिर क्या बात है? वो एक्चुअली मेरी दादी की आखिरी ख्वाहिश है। ख्वाहिश थी कि वो इस शो में जा सकती, लेकिन वो एंड टाइम पे बीमार हो गई। लेकिन तुमने पहले तो अपनी दादी का जिक्र कभी नहीं किया। भूल गया था। अब वो अस्पताल में है, खुद तो जा नहीं सकती। मुझे कहने लगी कि मोंटी बेटा, अगर मैं तुझे शो में बैठा देख लूँ तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ओह हाउ स्वीट। तो कब चले? ये तो आपने बताना है कि शो का टाइम क्या है। मैं शो की नहीं, हॉस्पिटल जाने की बात कर रही हूँ। अपनी दादी से कब मिलवा रहे हो? बहुत जल्द, बहुत जल्द। तो एक काम करते हैं, मैं सैम को बाद में समझा दूंगी। फिलहाल तुम उसकी जगह चले जाओ। अब दादी की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करनी होगी ना। थैंक यू दादी, ये सुन के बहुत खुश होंगी। फ्रॉडिये, तूने झूठ बोला मेरे से?
कौन सा झूठ? तेरी दादी तो मर चुकी है। क्या? इसकी दादी मर चुकी है? लेकिन आखिरी ख्वाहिश यही थी उनकी। इफ़त, मोंटी ने झूठ बोला है, इसकी दादी मर चुकी है। क्या कर रहे हो? पूरा शो तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। झूठ बोला ना, भुगतो। गुड। भाई सारा ने दादी की हमदर्दी में सैम को छोड़कर मोंटी को ले जाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन जो बात हम आपको अभी बताने जा रहे हैं ये तो सारा को भी नहीं पता। कौन सी बात? यही कि मोंटी की दादी तो वफात पा चुकी है। ओह माय गॉड, ये कब हुआ? मैंने तो पहले ही कहा था मुझे हॉस्पिटल ले चलो। उनकी वफात आजकल नहीं बल्कि 3 साल पहले हो चुकी है। व्हाट? इसका मतलब है मोंटी ने मुझसे झूठ बोला? ऑफ कोर्स। मुझे मोंटी से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं। देखा, उम्मीद टूटे तो कितना दुख होता है। जी नाज़रीन, अब जबकि सारा को पता चल चुका है कि मोंटी ने सारा के साथ झूठ बोला है, तो क्या अभी सारा मोंटी को ही अपने साथ लेके जाएंगी या मोंटी की छुट्टी? ये जानेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो दिल की लगी विद इफ़्फ़त। अम्मा, अब्बू नहीं आए अभी तक। फोन आया था, कह रहे थे क्लिनिक में देर हो जाएगी। अम्मा, आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकती? जब औलाद जवान हो जाती है तो माँ बाप को उनसे नाराज होने का भी कोई हक नहीं रहता। अम्मा, मैं आपका वही बच्चा और हमेशा रहूंगा, और आपका जो हक है मुझ पे वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो फिर तो मेरी बात से इनकार क्यों करता है? अम्मा, कौन सी बात से इनकार किया मैंने? शादी वाली बात से। अम्मा, मुझे सिर्फ कुछ दिन का मौका चाहिए, कुछ दिन का वक्त चाहिए। मैंने शादी से इनकार नहीं किया। तो फिर कुछ नहीं अम्मा, मुझे सिर्फ कुछ दिन चाहिए। मैं आपसे खुद अपनी शादी की बात करूंगा, आई प्रॉमिस। ओके। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो दिल की लगी विद इफ़्फ़त। आपने ब्रेक में जाने से पहले देखा और सुना कि मोंटी ने किस तरह सारा से झूठ बोला। इनफैक्ट ब्रेक के दौरान भी काफ़ी गर्म बहस चलती रही है एंड होपफुली सारा किसी ना किसी फैसले तक पहुंच गई होंगी। क्यों सारा? बिल्कुल, इसमें तो अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं कि मोंटी का जाना कैंसिल। जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे, अब मोंटी की जगह कौन जाएगा? सैम और तानिया। नहीं, आई थिंक वहाँ सैम और मरियम को जाना चाहिए। क्यों? अब क्या हुआ? सच पूछो तो मोंटी की तरह चीटिंग तो मैंने भी की, और इस तरह छोटी छोटी बातों पे चीट करना, झूठ बोलना, ये दोस्ती तो नहीं होती। दैट्स वेरी स्वीट। मगर अब तुमने सच बोला है तो तुम ही जाओगी। नहीं, तुम और सैम जाओ। कहा ना तुम जाओगी। ओह गॉड, पहले एक दूसरे के खिलाफ बहस जा रही थी, अब एक दूसरे की फेवर में बहस जा रही है। और मेरा ख्याल है कि इसी का नाम दोस्ती है। तो बस फैसला हो गया, सारा के साथ तानिया और सैम की जगह अली जाएंगे। अली? हाँ अली। वैसे भी तुम दोनों बहुत दिनों से नहीं मिले, इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी। थैंक यू। यू वेलकम। जी नाज़रीन, तो आपने देखा दोस्तों का प्यार, एक खुश है तो दूसरा उसकी खुशी में खुश है। 3 पे कट करो। अली कैसे जा सकता है? यार सारा भांडा फूट जाएगा। वैसे कभी ना कभी तो होना ही था। आप अगर कहें तो 2 मिनट में इफ़त को कह के प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता हूँ। नहीं, थैंक यू। ओके इफ़त, 2 मिनट में शो क्लोज करेंगे। बासित, कट टू एंड क्रेडिट्स। लो, तानिया के दोस्त होने के नाते हमने उसे हर्ट होने से बचा लिया, और तुमने शो में भी छुपा लिया। नाउ व्हाट? यही तो सोचने के लिए आए हैं। आज रात तकरीबन आधे घंटे बाद अली और मारिया हॉस्पिटल में मिलने वाले हैं। क्या 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 क्या? ये तुम्हें इन बातों का कैसे पता? हमारे न्यूज़ चैनल के कुछ रिपोर्टर्स हैं जो कि इस तरह की रिपोर्ट्स हासिल करने में ख़ास महारत रखते हैं। स्पाई? तुमने अली के पीछे जासूस भी लगा दिए? यार इस वक्त ये बहस इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरा ख्याल है मैं जाके अली को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। तो हम कोई पुलिस हैं जो उसे रंगे हाथों पकड़े? और वो कौन सी कोई ड्रग डील करने जा रहा है? वैसे भी आधे घंटे में। ओ माय गॉड,
अब क्या हुआ? यार मोंटी और सारा अली के पास हॉस्पिटल जा रहे हैं उसे कल के शो के पासेस देने के लिए। तो सारा को पता चल जाएगा। तो तुम छुपाना क्यों चाहते हो यार? मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। यार मैं छुपाना नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसे तरीके से बताना चाहता हूँ जिससे तोड़ फोड़ कम हो। कम ऑन, मोंटी को रोकना पड़ेगा। मोंटी का फोन बंद। हेलो, सैम की कॉल है। ओके, तुम्हारे लिए। हेलो, हाँ अभी तो बाहर ही हैं। ओके, अच्छा ठीक है थैंक यू। क्या कह रहा था सैम? वो वापसी पर पिज़्ज़ा लाने का कह रहा था। चले, बहुत देर हो गई है, उसको बहुत भूख लगी है। पास हम कल दे देंगे, बल्कि मैं खुद अली के घर जाके दे दूंगा। मोंटी सच बताओ, सैम ने क्या कहा? तुमने उससे बताया भी कि हम हॉस्पिटल के बाहर हैं, उससे तुम्हें फिर भी रोका क्यों? मैं सच्ची तो कह रहा हूँ। तो फिर चलो अंदर मिल के आते हैं उससे। अब इसमें जिद करने वाली क्या बात है? मैं कल दे आऊंगा ना। मोंटी, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है तो मुझे सच बताओ।